हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश श्रीवास्तव। कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया। एवरेज कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? एवरेज कर रहे हैं। एवरेज के क्वेश्चन नंबर लगभग हम 40 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। ठीक है, देखते रहो इसको। जैसे ही क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की कह रहा है द एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कह रहा है कि 35 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। देखो, नंबर कितने हैं? 35। टोटल नंबर कितने हैं? मैंने tn लिख दिया। टोटल नंबर है हमारे पास 35। इसका जो औसत दे रखा है आप लोगों को क्वेश्चन में, वो दे रखा है कितना? n। देखो यहाँ दे रखा है n। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे। n दे रखा है, टोटल नंबर है 35, तो इसका मतलब एक नंबर तो n आ गया। ठीक है, इसके पहले 17 नंबर रहे होंगे और इसके बाद 17 नंबर रहे होंगे। तो ये बात आप लोगों को क्लियर है। 17 नंबर इधर होंगे, 17 नंबर 17 17 34, और बीच की संख्या क्या आ गई हमारे पास? औसत आ गई। चलिए ठीक है, आगे क्या कहता है कि इसमें 10 संख्याएं और जोड़ दी जाती हैं। इसमें कहता है, कह रहा है कि 10 संख्याएं निकाल दी जाती हैं। अगर पहली 10 संख्याएं निकाल दी जाएं और अगली 10 संख्याएं जोड़ दी जाएं तो औसत जो है m हो जाता है। अब मेरी बात पे ध्यान देना, अगर इसमें मैं 10 जोड़ता हूँ ना तो औसत m हो जाता है। तो इसका मतलब मैं लिखूँगा m इक्वल टू n प्लस 10। m इक्वल टू n प्लस 10। m इक्वल टू n प्लस 10। तो इसको मैं एक बार फिर से सही से लिख देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर हो रहा है m इक्वल टू n प्लस 10। आपका ये वो दिक्कत हो रही होगी इसमें समझने में, मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। एक चीज़ समझना मेरी, मैंने कहा 5 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 5 नंबर, 1 2 3 4 5। मैंने कहा इसका औसत है कितना? 3। औसत 3 है भाई। 2 इधर गए 2 इधर गए, अंतर समान होता है तो बीच की संख्या ही औसत होती है। तो इसका मतलब औसत है कितना? 3। अब एक चीज़ देखो, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इसमें 2 संख्याएं और जोड़ दी जाएं। तो इसमें 2 संख्याएं और जोड़ दी गई, तो इसका मतलब 6 और 7 जोड़ दी गई। तो अब इसका औसत बताओगे तो तुम लोग औसत कितना होगा? 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर, फिर से बीच का। तो इसका मतलब औसत हो गया 4। औसत हो गया 4। तो अब इसका मतलब कहने का तो ये हो गया ना कि पहले औसत था 3, अब औसत हो गया 4। कब? जब 2 संख्याएं हमने जोड़ी। जब 2 संख्याएं हमने जोड़ी तो इसका मतलब m इक्वल टू n प्लस 10 हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे हुआ। मैंने कहा 1 2 3 4 5। 5 संख्याएं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। कितनी संख्या? 5। इसका एवरेज अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ तो आप लोग कहोगे कि एवरेज होगा 3। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अंतर समान होता है तो एवरेज बीच की संख्या होती है। हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं। मैं कहता हूँ कि पहले की 2 संख्या हटा दी जाए और आगे की 2 संख्या जोड़ दी जाती हैं। पहले की 2 संख्या हटा दी और आगे की 2 संख्या जोड़ दी तो एवरेज कितना होगा? तो आप लोग देखोगे एवरेज जो है, अब बीच की संख्या कितनी हो गई? 5। तो अब एवरेज कितना हो गया? 5। जबकि पहले का एवरेज इसका आ रहा था 3 और इसका अब नया एवरेज आ रहा है कितना? 5। नया एवरेज आ गया कितना? 5। तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ समझोगे कि 2 संख्याएं हटा के 2 संख्याएं जोड़ दी गई तो एवरेज भी 2 बढ़ गया। बात सही है ना? ठीक है, तो यहाँ पर भी तो मैंने यही किया है कि नया औसत m है। नया औसत m है तो इसका मतलब 10 संख्या हटा के 10 संख्या जोड़ देगा। तो इसका मतलब n प्लस 10 कह दें हमसे। यहाँ तक अब चीज़ें समझ आ गई होंगी कि m को मैंने n प्लस 10 क्यों कह दिया, क्योंकि उसने 10 संख्याएं जोड़ दी हैं और 10 संख्याएं पीछे की हटा दी हैं। इसी के आधार पर आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि 2 संख्या हटा दी 2 संख्या जोड़ दी तो एवरेज 2 बढ़ रहा है। जब 10 जोड़ रहा है तो 10 बढ़ेगा एवरेज। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई? n प्लस 10। अब यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अगर देखो मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा? फिर पता है ना क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और उस लेंदी क्वेश्चन को करने का एग्जाम में तो कोई फ़ायदा है नहीं जो 3-4 मिनट खा जाए आपके। देखो ज़रा, क्योंकि सॉल्यूशन करना मैटर नहीं होता,
सॉल्यूशन आप कैसे कर रहे हो और कितनी जल्दी कर रहे हो वो मैटर करता है ना। तो यहाँ पर देखो n इक्वल टू m माइनस एन, या फिर मैं ऐसे कहूँ इसको कि यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m माइनस एन बराबर 10। इतनी बात क्लियर है। और ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई है, क्या क्वेश्चन में दी गई है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 600 है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी और ए इंटू बी, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर खोल लेंगे, और यहाँ पर खोलने के बाद कितना बनेगा, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे m प्लस एन, और इसको लिखा m माइनस एन। इतनी बात क्लियर है, इक्वल टू 600। तो देखो m माइनस एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो यहाँ पर 10 रख दें, इक्वल टू 600, यहाँ से काटा तो m प्लस एन बराबर हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। अब m प्लस एन हमारे पास 60 आ गया, और m माइनस एन हम लोगों के पास कितना है, 10 है। तो यहाँ से काट दो तो 2m बराबर 70। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई यहाँ पर 35। यहाँ पर ध्यान देना, दिख रहा है ना नीचे तक सब कुछ, ठीक है। अब देखो m प्लस एन, m माइनस एन, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 2m हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसको जोड़ा तो कितना हो गया, 70। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 35। अगर m की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पर 35 रख देता हूँ, तो 35 उधर जाएगा तो एक घट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 25। समझ पा रहे हो क्या। अगर m की वैल्यू 35 है, भाई सिर्फ m की वैल्यू 35 है, और m और n मिलाकर 60 है, भाई दो संख्या को जोड़कर 60 बन रहा है, उसमें से एक 35 है, तो इसका मतलब दूसरा तो 25 ही हुआ। इतनी बात समझ आ गई। अगर इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से, ठीक है, अगर इतनी बात समझ आ गई तो उसने जो कहा गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 3m मतलब कि 35 मल्टीप्लाई कितना, 35 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस और कितना 5, 25 पंजे 125, ठीक है। इसका एवरेज पूछा है दो संख्याओं का, बस इसको कैलकुलेट कर दो, 105 प्लस 125 तो कितना बन रहा है, 130 और 230, तो ये हो गया कितना, 230 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ रहा है, 115 आपका उत्तर आ रहा है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि ये आया हुआ है अभी 2022 में, और शायद मेंस का क्वेश्चन हैगा, ठीक है। तो ऐसे करोगे समझ आएगा, एक नहीं 2 बार देखो, फिर चीज़ें ज़्यादा अच्छी क्लियर होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। कहता है 27 संख्या का औसत शून्य है। 27 संख्या का औसत शून्य है का इसका मतलब ये हो गया कि सारे 0 0 0 0 0 हैं, क्योंकि औसत का मतलब है तो कि सभी का मान कितना है, 0 0, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। उनमें से अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। एक चीज़ बताना आप मेरे को, देखो 27 संख्या दे रखी है, जिनका एवरेज जो दे रखा है 0 दे रखा है। अब एक चीज़ देखो, इसका आंसर जो होगा वो 26 होगा। कैसे देखो, ये कह रहा है कि अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 4 मतलब कि 26 नंबरों को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, लेकिन 27वें नंबर को मुझे वह संख्या माननी पड़ेगी जिससे कि प्लस माइनस होके कितना आ जाए, 0 आ जाए। अभी कुछ भी समझ नहीं आया हो आप लोगों को, दोबारा से समझना। जैसे मैं कहता हूँ कि संख्याएं थी 5, ऐसे समझो 1 2 3 4 5 संख्याएं 5 थी। मैं कह रहा हूँ कि इनका जो एवरेज है वो 0 है। कितना है एवरेज, 0 है। अब जब एवरेज इनका 5 संख्याओं का एवरेज 0 है, तो कह रहा है कि अधिकतम कितनी संख्याएं ऐसी हैं। अगर इस एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं कहता हूँ अधिकतम ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 0 से अधिक हो। अगर मान के चलो मैंने इसको माना 3, इसको माना 5, इसको माना 7, इसको माना 8, तो अब देखो मुझे 0 करने के लिए यहाँ पर कितना चाहिए, देखना 5 3 8 8 8 16, 16 और 7 कितना हो गया, बताओ 16, 16 और 7 कितना हो गया, 22। तो इसका मतलब मुझे यहाँ माइनस का 22 लेना होगा। क्यों, यहाँ प्लस का 22 और इधर माइनस का 22, जब भी जाके तो ये 0 होगी।
आप लोगों को बात समझ आ रही है क्या अब? तो इसका मतलब पहले की 26 संख्या में कुछ भी ले लूँ, 27वीं संख्या मुझे ऐसी लेनी पड़ेगी कि प्लस माइनस होके क्या आ जाए, 0 आ जाए। लेकिन 26 तक मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पर 5 संख्या में से 4 संख्या में कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन 27वीं संख्या मुझे ऐसी लेनी पड़ेगी जिससे क्या हो जाए, 0 एवरेज बन जाए, प्लस माइनस बराबर 0 बने। बात समझ आ रही है क्या? बहुत आराम से बता रहा हूँ इस चीज़ को इसलिए, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 27 संख्या का एवरेज 0 है। कितनी संख्या को हम कुछ भी मान सकते हैं, तो 26 संख्याओं को हम कुछ भी मान सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। इससे देखो लगातार इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं 2-3, जिससे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये आयोग क्वेश्चन है, कह रहा है 1088, कितना, 1088। अब इसने नंबर दे दिए 1088। अब 1088 में का औसत जो कह रहा है, ये 0 कह रहा है। कितना औसत कह रहा है, 0 औसत कह रहा है। तो कह रहा है उनमें से अधिकतम कितनी नकारात्मक संख्याएं होंगी। तो भाई नकारात्मक संख्या कितनी, अब 87, 1087 में कुछ भी मान लूँ, लेकिन 1088 मुझे वह माननी पड़ेगी कि 0 हो जाए। तो इसका मतलब आंसर विल बी 1087, ठीक है। 1087 इसका क्या होगा, आंसर होगा। 1087 को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, लेकिन जैसे ही 1088 आएगी मुझे ऐसी संख्या माननी पड़ेगी कि दोनों को मिलाकर क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो आप लोग ये याद रख सकते हो, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो इसमें से 1 घटा दिया करो, 188 में से -1 कर दो, 187 आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ आई होगी इतनी। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखो, 44 देखो, कह रहा है 13 अलग अलग पूर्णांकों का औसत 58 दे दिया। अब इस क्वेश्चन को भी देख लो, ये भी सेम है। कह रहा है 13 का औसत कितना है, 58 है। कह रहा है उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से ज़्यादा हो सकती हैं। देखो अब 0 नहीं दिया, 58 की बात कर दी, कोई दिक्कत नहीं। कितनी संख्याएं, तो फिर से 12 संख्याएं ऐसी होंगी जो 58 से ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन कुल मिला के जैसे ही 13वें नंबर पे मैं पहुंचूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा बराबर करना पड़ेगा कि एवरेज मेरा कितना बने, 58 ही बने। 0 दे दे, 58 दे दे, कोई भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने का। इसका मतलब 12 संख्या कुछ भी रख लूँ, लेकिन 13वें संख्या को ऐसा करना पड़ेगा कि बैलेंस एवरेज मेरा 58 बन जाए। बात समझ आ गई ना। तो फिर इसमें से 13 में से 1 माइनस करके 12 आपका उत्तर आ गया। बात क्लियर है इतनी। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, कहता है कि 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का औसत माध्य जो दे रखा है आपको, 13 दे रखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कह रहे हैं 15 अलग अलग संख्याओं का औसत माध्य जो दे रखा है एवरेज जो दे रखा है एवरेज जो दे रखा है वो 13 दे रखा है। कितनी संख्या होगा, 15 संख्या होगा। अब एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं सम निकालता हूँ, मैं क्या निकालता हूँ, सम निकालता हूँ, कितनी 15 संख्याओं का अगर मैं सम निकालूं 13 के हिसाब से तो कितना बनेगा, 195। 15 दिया 45, 15 1 4 19, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी दूसरी, इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या है। अब एक चीज़ बताना, दूसरी सबसे बड़ी अधिकतम संख्या, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, देखना एक चीज़, 1 2 3 4 5 के बाद आएगा यहाँ पर 6 7 8, है ना। 7 ले लो, पहले 7 ले लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, 7 क्यों ले रहे हैं। अब एक बात पे ध्यान देंगे हम लोग, मैंने 1 से लेके यहाँ तक हो गया 13 14 15, इस 14 और 15 का एवरेज पूछा है इसने, इस 14 और 15 का एवरेज ही तो पूछा है। कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी अधिकतम संख्या का मान, दूसरी सबसे बड़ी अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर पूछा है भाई साहब, ठीक है ना। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट मैक्सिमम नंबर, ठीक है। अब एक चीज़ देखना आप लोग, मैंने 15 संख्याओं का जो औसत दे रखा था 13, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने योग निकाल लिया है। बात सही है। अगर मैं यहाँ तक का योग निकालता हूँ तो इसका मतलब संख्या हमारे पास 13 है, और 13 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। भाई यहाँ पर मैंने एवरेज की मल्टीप्लाई संख्याओं से कर दी
तो सम निकल गया। अगर मैं यहाँ तक का सम निकालता हूँ, कहाँ, 13 संख्याओं का, तो 13 संख्या और एवरेज कितना है, अब नया एवरेज 7 हो गया, तो इसका मतलब 91। तो इसका मतलब टोटल एवरेज में से टोटल एवरेज कितना था, 195 में से मैं अगर माइनस कर देता हूँ 91, तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 104। इतनी बात क्लियर है। अब 104 को ना आप 2 से काट लो, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। ये आ गया 52। अब देखो 52 तो आ गया, लेकिन 52 आने के बाद आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब इसको एक को मान लो 51 और एक को मान लो 53, एक को मान लो 51 और एक को मान लो 53। इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका योग देखना 104 बन रहा है। बात सही है। तो इसका मतलब सेकंड लास्ट लार्जेस्ट नंबर कितना हो गया, 51 हो गया। अब कईयों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप इसको 50 भी तो मान सकते थे, इसको 54 भी तो मान सकते थे। बात सही है, 50 और 54 मान सकते थे तो भी तो 104 बैठता। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पर 51 और 53 लिया है। भाई ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना था। भाई मैं यहाँ पर 51 ले रहा हूँ, मैं इसको 53 ले रहा हूँ, तो मेरे पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ 52 ले लेता हूँ और यहाँ पर भी 52 ले लूँ, तो भाई कोई बन ही नहीं पाएगा ना, दोनों इक्वल हो गए। इसलिए मैंने अगर देख पा रहा हूँ कि लार्जेस्ट नंबर 51 बन सकता है, तो मैं 50 क्यों लूँगा। बात समझ रहे हो। जब ये 51 हो गया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कितना, 53। बात समझ आई। तो दो संख्याओं को हम ऐसे तोड़ लेंगे कि उनका योग 104 हो और मैक्सिमम नंबर हो कौन सी, सेकंड लास्ट। बात समझ आई होगी आप लोगों को। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 51 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट पूछिए आपसे, लास्ट पूछता तो आपका आंसर कितना होता, 53 होता। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 कह रहा है कि 1 से 50 तक उन संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 2 और 5 के गुणज हैं, 2 या 5 के गुणज हैं। तो इसका मतलब 2 के गुणज कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 और 10 ... 50 तक। बात सही है। 2 से लेके 50 तक की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड होंगी, तो आप कहोगे कि 2 से लेके 50 तक की 25 संख्याएं ऐसी हैं। क्यों, 2, 4, 6, 8 एक एक के गैप पर है ना, तो 50 तक देखेंगे तो इसका मतलब 25 संख्या। अगर मैं बात करूं नंबर की, तो नंबर कितने हो गए, 25 नंबर ऐसे हैं जो 2 से भाग होंगे। ठीक है। अगर मैं इनका औसत निकालना चाहूँ तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग कर दूंगा। भाई एवरेज निकालने का तरीका पता है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। अगर सेम डिफरेंस है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 26। 52 का था 26, तो इसका एवरेज जो मैं कह सकता हूँ, तो एवरेज मेरे पास कितना निकल के आ गया, 26 एवरेज निकल करके आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं 5 की। भाई 5 मतलब कि 1 से लेके 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से कटेंगी। तो इसका मतलब 5 और ये होगी 10, है ना, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और कितनी होगी 40, और ये होगी कितनी 45, और ये होगी 50। यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को। हो सकता है क्वेश्चन के ऊपर नीचे आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेना, मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूँ। तो एक चीज़ बताओ, 5, 10, 15, 20 लेके हमने 50 तक देख लिया, लेकिन 10 इसमें आया, 10 इसमें भी तो आया, तो इसका मतलब 10 2 बार काउंट हो गया। पहले जब 2 से भाग कर रहे थे इसको तब भी 10 आ गया, अब 5 से भाग कर रहे हैं तब भी 10 आ रहा है। इसी प्रकार से 20 भी आ रहा होगा, पहले भी जब 2 से भाग कर रहे हैं तो 20 आ रहा होगा, और यहाँ पर 5 से भाग कर रहे हैं तो भी 20 आ रहा है, और यहाँ 30, 40, 50। तो इसका मतलब ये संख्याएं 10, 20, 30, 40 और 50 ये 2 बार काउंट हो गई। क्यों, उसने कहा या तो 2 से भाग हो या फिर 5 से भाग हो। यहाँ तो ये क्या हो गया कि 10 यहाँ पर भी भाग हो रहा है, यहाँ पर भी भाग हो रहा है, तो इसका मतलब 10 तो नहीं होगा। ठीक है, 10 एक ही बार काउंट होगा। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5
5 संख्याएं, इनका एवरेज जो निकला है, इनका एवरेज कितना निकला 25। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि 5 संख्याओं का एवरेज 25 है। 5 संख्याओं का एवरेज 25 है। आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे जहाँ तक है, नहीं तो दोबारा देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा मतलब कि एसएससी सीजीएल मेंस वाला लेवल तक है इसमें, ठीक है। तो हो सकता है समझने में दिक्कत हो रही हो कुछ लोगों को, लेकिन 1-2 बार देखोगे ना, अगर इन क्वेश्चनों को कर लोगे फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला फिर, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन करना, प्रीवियस ईयर उठा लेना, मॉक टेस्ट दे लेना, किसी भी बुक से कर लेना। अब देखो नंबर है, नंबर के रेशो को मैं काट सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। नंबर के रेशो को काट दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका मैं सम निकाल रहा हूँ। सम कैसे निकलता है, इनकी नंबर की मल्टीप्लाई एवरेज से कर दो तो कितना हो गया 20 पंजे 100 130, और इसका सम कितना हो गया 25। अब इसका एवरेज पूछा तो एवरेज बता दो आप। एवरेज कितना 155, 155 कितना 6 संख्याओं का, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 3 बचाना 6 पंजे 30, और 6 पंजे 30 हो गया ना, तो बचा कितना हमारे पास 50, 6 48, तो अप्रोक्स जाएगा, ये अप्रोक्स जाएगा 25.8 अप्रोक्स में आंसर होगा आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है, कह रहा है कि ए की वैल्यू जो दे दी है आपको, ए की वैल्यू दे दी है 1/7, और बी की वैल्यू दे दी है आपको कितनी, बी की वैल्यू दे दी है आपको 1/8। इतनी बात क्लियर है। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का औसत, तो देखो यहाँ पर ए बी और सी का औसत बराबर कितना दे रखा है 1/13 दे रखा है। तो 3 संख्याएं तो 3 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो ये इक्वल टू का साइन थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 1/13, ठीक है। अब ये इससे सामने वाले से तो डिवाइड होती है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, जब कट नहीं रही तो ऊपर ले जाएंगे हम, और यहाँ पर कर दिया हमने कितना 3/13, यहाँ से ये हट जाएगा, अभी तक कोई डाउट नहीं है। अब ए बी सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है कि 3/13, जबकि ए बी की वैल्यू मैं यहाँ पर ए बी की वैल्यू पुट कर दूँ कितनी 1/7 और 1/8, 1 प्लस सी बराबर में 3/13। इतनी बात क्लियर है। इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना बन रहा है 56, तो 1/56, तो ये हो जाएगा कितना, एलसीएम लिया हमने 56, तो 7 8 56, 8 7 56 प्लस सी, तो इसका मतलब ये बन गया 15/56 प्लस सी बराबर में 3। अब ये यहाँ से निकल करके इधर चला जाएगा 3/13 अपॉन में 15/56। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, दिख रहा है क्या यहाँ तक का, ठीक है ना, सब कुछ दिख रहा है। तो इसका मतलब अब इसमें से इसको माइनस कर लो, तो c बराबर 13, इसको एलसीएम ले लो अब सीधा पहले, ठीक है। एलसीएम ना लेके 13 मल्टीप्लाई 56 कर लो, दिख पा रहा है क्या यहाँ तक का, दिख तो रहा है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। इधर देखो मैंने इसका एलसीएम लिया, तो मैंने एलसीएम ना लेके मैंने सीधी मल्टीप्लाई कर दी, 13 से 13 चला गया, तो 56 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 118 आएगा। देखो 13 की डिवाइड इससे की तो 13 कम 13 कट गया, बचा 56 की मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं तो 118 आ रहा है, माइनस 56 से इसको काटा, 56 से 56 चला गया, बचा 13 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 15 45 की 5, 15 कम 15 195। अब माइनस का 195, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 27, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 728, 728 ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल रही है, सी की वैल्यू निकल रही है, और सी का मान ही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं क्या कहता है, फाइंड द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, द वेट बीइंग करस्पॉन्डिंग नंबर। देखो इसका सीधा सा फॉर्मूला 2n+1 डिवाइड बाय 3 होता है। पहले तो डायरेक्ट याद करने का तरीका हो गया कि इसको याद कर लो, कभी भी क्या कहता है वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कहता है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी समझ लो। देखना कह रहा है यदि भार संगत संख्या है तो n प्राकृतिक संख्या का भारित समांतर माध्य क्या होगा। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको कोई नंबर दे दिए गए हैं, नंबर कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इस तरीके से नंबर दे दिए गए हैं, ठीक है ना।
फर्स्ट n नेचुरल नंबर दे दिए, ठीक है जी, फर्स्ट n नेचुरल नंबर तो दे दिए, लेकिन इसका एवरेज वो कह रहा है कि साथ के साथ इसका एवरेज। अब एवरेज हमें नहीं दिया तो हम मान के चलो भारित समांतर माध्य एवरेज हम मान सकते हैं। जैसे मान के चलो हमने x मान लिया तो एवरेज सबका बराबर है, इसका एवरेज आ गया, इसका एवरेज आ गया, इसका एवरेज आ गया, x1 मान लो, x2 मान लो, x3 मान लो, x4 मान लो, कुछ भी संख्याएं मान लो, इस प्रकार से चलता चला गया। तो इसका मतलब सम निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इस तरीके को करने के लिए, कभी भी सम निकालने के लिए इसका, या फिर मैं कहूँ वेटेड अर्थमेटिक निकालने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला कर लेते हैं। और फॉर्मूला क्यों कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से तो चल रहा है, लेकिन एवरेज उसने दे दिया कि इसका x1 है, इसका x2 है, इसका x3 है, इसका x4 है, इस तरीके से। तो इसको आसानी से कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला 2n+1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता था, एवरेज ऑफ, कह रहा है कि x की पुनरावृत्ति 5 बार। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि x का जो एवरेज दे दिया इसने, कितना दे दिया, x की पुनरावृत्ति 5 बार और y की 7 बार। तो 5x और 7y, ठीक है, टोटल कितना हो गया 12 इक्वल टू 37 है। टोटल कितना दे रखा है 37, इसका जो एवरेज है वो 37 दे रखा है। कह रहा है y की पुनरावृत्ति 7 बार, y की पुनरावृत्ति 7 बार और x की, y की, तो यहाँ पर हो जाएगा y की 7 बार है ना, x की 7 बार और ये 5y अपॉन में कितना 12 आ गया, ठीक है। और इसका औसत कितना दे दिया आपको, इसका औसत दे दिया आपको 35। इतनी कहानी समझ आई होगी, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। द एवरेज ऑफ x ऑकरिंग 5 टाइम्स, तो x का एवरेज इतना हो गया और y का एवरेज इतना हो गया, टोटल आपका ये निकल करके आ गया। चलिए अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, इनको मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इनको जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ता हूँ तो कैसे जोड़ोगे, पहले इसको जोड़ लो, x वाले को जोड़ लो। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 12x और ये कितना बना 12y, 12x अपॉन में 12y अपॉन में 12। भाई जब जोड़ेंगे तो आप लोग ऐसे समझो ना, जैसे मैं इसको मान के चलो ऐसे जोड़ता हूँ 2/3 प्लस 2/3, तो एलसीएम में नीचे तो 3 ही रहता है ना, समझ रहे हो। कभी तुम कहो कि जी ये 12 12 24 हो जाएगा, तो नीचे तो एलसीएम है ना, एलसीएम तो नीचे 3 ही रहेगा, तो इसलिए सीधा 12 ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 12x 12y। अब एक चीज़ देखो, मैं इसमें से कॉमन भी तो ले सकता हूँ, तो मैंने इसमें से 12 कॉमन ले लिया, 12 इसमें से मैंने कॉमन ले लिया। जब 12 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x + y बराबर 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर इसको जोड़ के कितना बन रहा है हमारा 35 दूनी 70 और 2 72। तो इसका मतलब x + y की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 72। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब ऐसे ही जब x + y की वैल्यू 72 आ गई, मैं इसको माइनस कर दूँ अब इसमें से, तो माइनस करूँगा तो ये बचेगा 2x + 2y अपॉन में कितना 12 बराबर 2, ठीक है ना, बराबर 2। अब मैंने इसमें माइनस का साइन लगा दिया, मैंने इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना x + y। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया आपने, और ये कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो x + y की वैल्यू, सॉरी x - y, ये माइनस होगा ना क्योंकि हमने माइनस किया है, तो x - y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 12। तो यहाँ से कर दो 2x, भाई प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इसको किया 2x और इसको जोड़ लो, कितना हो गया 74 84, है ना। इसको काट दिया तो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 2 42। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई 42। अगर मैं 42 यहाँ पर लिख दूँ, 42 जब यहाँ पर लिखूँगा तो 72 में से माइनस होगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 30। या फिर आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि 2 लोगों को मिलाकर 72 रुपये हैं और एक के पास 42 रुपये हैं, तो दूसरे के पास कितने हो गए 30 रुपये हो गए, नहीं हो गए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर देख लो आप लोग 50, कह रहा है PQRST, मतलब कि PQR और S और T इनका माध्य जो दे रखा है, PQRST का माध्य दे रखा है 240 280 280। तो यहाँ पर देखना 280 5 लोगों का है ना,
तो इनको अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40, तो ये हो गया 1400। इनको टोटल कर लिया हमने, टोटल कर लिया तो ये आ गया 1400। बात इतनी समझ आ गई होगी, 1400 आ गया। और क्या कहता है कि पी आर टी का माध्य, मतलब कि पी आर और टी का माध्य, पी आर टी का माध्य जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है कितना 240 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 720। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो देखो P से P गया है और R से R गया है, T से T चला गया, तो इसका मतलब जो बचेगा हमारे पास Q और S का औसत बचेगा। Q और S का औसत 720 इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा आप लोगों के पास? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? 24 थी या 72? P और S का माध्य पूछा है ना? नहीं, सब कुछ ठीक लग रहा है ना? तो ये हो गया कितना आपका, हो गया 380, 400, 400, 400। इनको इसमें से, इसको 1400 में से माइनस कर दिया है हमने 720, तो हमारे पास जो बचा है कितना बचा है, ये बचा है 280 और 400, 680। अब 680 किसका है? Q और S का है, तो एक का कितना होगा, एक का एवरेज हो जाएगा 340। क्या बात समझ आई? ठीक है, आराम आराम से देखो, समझ आएगा। और क्वेश्चन का लेवल मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा अच्छा है, तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत या तकलीफ हो रही हो, तो इसको एक बार 2 बार देखो, क्योंकि ये मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, तो इसको सही से देखोगे काम हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत करते हैं, देखेंगे बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में।